दोस्तों आज हम एक डायनामिक सा टू डू लिस्ट बनाना सीखेंगे। इस टू डू लिस्ट के अंदर जैसे ही हम टास्क कंप्लीट करेंगे तो उसको चेक लगा देंगे, तो ना सिर्फ यहाँ पे स्टेटस में टिक का निशान आएगा बल्कि प्रोग्रेस बार जो होगी वो भी अपनी परसेंटेज शो करती जाएगी। ये देखिए मैंने 50% कंप्लीट कर लिया तो प्रोग्रेस बार भी 50% पे आ गई है। ये देखिए ये हमने कैसे बनाई है, तो चले हम अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। मैंने एज इट इज ये वाला फॉर्मेट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया है इस फाइल के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं डेवलपर टैब के जरिए चेक बॉक्सेस लगाऊंगा। ये डेवलपर टैब है, अगर ये आपके इधर एक्सेल के अंदर शो नहीं हो रहा तो आपने फाइल टैब के अंदर चले जाना है और यहाँ से फाइल टैब के अंदर से ऑप्शन को क्लिक करेंगे और कस्टमाइज रिबन इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डेवलपर टैब है, इसको ये अगर अनचेक है तो इसको चेक लगा के ओके कर देना, तो आपके डेवलपर टैब जो ऊपर मेन्यू बार होगी वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब आपने डेवलपर टैब को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये कंट्रोल्स वाला जो ग्रुप होगा इसके अंदर से इंसर्ट कंट्रोल को क्लिक करना है और ये टॉप रो के ऊपर चेक बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्स फ्रॉम कंट्रोल, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इधर इस बॉक्स के अंदर ड्रा कर देना है। इसके जो टेक्स्ट होंगे वो मैंने डिलीट कर देने। ये एक चेक बॉक्स बन गया है। अब मैंने इसी चेक बॉक्स को राइट क्लिक करना है और या तो कॉपी पेस्ट करता जाऊं या इसको मैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए माउस के जरिए नीचे नीचे बॉक्सेस के अंदर सेल्स के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊंगा, तो तभी ये कॉपी पेस्ट होते जाएंगे। ये मैं चारों अब परफॉर्म करने लगा हूं। अब मैं इन चारों को वन बाय वन कंट्रोल की से ही सिलेक्ट करूंगा। एक शेप फेयर फॉर्मेट की टैब आ जाएगी, इसके ऊपर बिल्कुल राइट साइड पे अलाइन का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से अलाइन लेफ्ट कर देंगे तो ये सारे के सारे सेल्स के अंदर लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। अब हमने ये वाला जो सेल्स हैं यहाँ पे इनका कंट्रोल लगाना है कि जैसे मैं इसको चेक करूं तो इसका जो आउटपुट हो इस सेल के ऊपर आ जाए। मैं राइट क्लिक करता हूं और कंट्रोल फॉर्मेट कंट्रोल जो ऑप्शन होगी इसको क्लिक करूंगा तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहां से ये सेल लिंक को मैं इधर रेफरेंस में क्लिक करके यहां पे मैं क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब जब जैसे ही मैं इसको बाहर क्लिक करके इसके चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। यही ऑप्शन जो है वो मैंने चारों दफा रिपीट करना है। अब लास्ट वाला रह गया है, इसका भी लिंक मैं उस सेल के साथ लगाऊंगा, आखिरी सेल के साथ। अब ये देखें जैसे मैं इनके ऊपर बाहर क्लिक करके टिक लगाता हूं, चेक कर देता हूं इनको, तो ये ट्रू ट्रू वैल्यूज देना शुरू कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इफ फार्मूला लगाना है कि अगर इफ फार्मूला लॉजिकल फार्मूला होता है कि अगर इस सेल के अंदर ट्रू आए लिखा हुआ तो वो पी आउटपुट दे, पी ए बी सी वाला पी फॉर पाकिस्तान वो आउटपुट दे दे, और अगर ना हो तो वो ब्लैंक सेल शो करे। ये फार्मूला मैं लगाता हूं। ये मैंने फार्मूला लिखा, इफ लॉजिक इसकी ये दे दी कि ये वाला सेल इक्वल हो ट्रू के, यहां पे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको ट्रू को नहीं लिखेंगे, और अगर ये ट्रू हो तो क्या शो करे, कॉमा डाल के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं पी लिख दूंगा। और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दूंगा। अगर ये वैल्यू ट्रू ना हो, कोई और आउटपुट दे, तो फिर क्या करे, इन्वर्टेड कॉमास यानी ब्लैंक शो कर दे सेल को। इसको मैं ओके कर देता हूं। तो ये अब हमने क्या करना है, इस सेल को नीचे तक ड्रैग कर देना है। ये टिक क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर विंगडिंग्स जो फॉन्ट नेम है वो इंसर्ट किया हुआ है। इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है तो ये आपके पी शो हो रहा होगा
ये सारा पी शो हो रहा होगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है और डब्ल्यू प्रेस कर देना है। यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो विंगडिंग्स के जो होंगे नीचे 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। ये विंगडिंग 2 को सिलेक्ट करेंगे तो ये टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे प्रोग्रेस बार जो है उसको 3 सेल्स के अंदर, मैंने ये 4 सेल्स के अंदर जितने आप चाहें उसको मर्ज कर लें और इसके ऊपर हम एक एवरेज का फार्मूला लिखेंगे। एवरेज क्या एवरेज कि ये सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको लॉक कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये 100% अभी ट्रू है, तो ये 100% शो कर रहा है। जैसे इसको मैं 1 बाय 1 अनचेक करता हूं तो वो परसेंटेज कम ज्यादा होती जाती है। अगर आपके ये परसेंटेज का साइन शो नहीं हो रहा तो आपने होम टैब के अंदर जाकर ये परसेंटेज साइन को क्लिक कर देना है, तो परसेंटेज साइन भी शो होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इस प्रोग्रेस बार को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। होम टैब के अंदर ही रहना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन कर लेना है और यहाँ से न्यू रूल को सिलेक्ट करना है। एक न्यू फॉर्मेट रूल टाइप विंडो ओपन होगी। इसके ऊपर पहला ही जो फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, यहाँ से जो इसके एडेड द रूल्स डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे एक LOV होगी, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाटा बार को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो उसकी नेक्स्ट ऑप्शंस विजिबल होगी वो टाइप है पहले, तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को। मिनिमम जो होगी वो 0 होगी और मैक्सिमम हम इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। परसेंटेज में 1 का मतलब 100 होता है। अब इसके नीचे बार अपीयरेंस है, बार किस तरह का शो होना चाहिए, तो हम इसका कलर कोई चेंज करते हैं। हम इसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ओके करेंगे तो ये आपके सामने हमारी जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई है। हम जैसे ही इसके ऊपर अनचेक करते हैं तो वो देखें परसेंटेज कम हो रही है। हम इस जो ट्रू फॉल्स वाली जो कॉलम है इसको हाइड कर देते हैं ताकि विजिबल ज़्यादा हो जाए हमारे पास डाटा। अब हम जैसे जैसे टू डू लिस्ट को चेक लगाते जाएंगे हमारी टू डू लिस्ट कंप्लीट भी होती जाएगी और परसेंटेज जो प्रोग्रेस बार है वो भी शो होती जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।